कहते हैं कि देश की आज़ादी के बाद लोगों को अपने हक और अधिकार के लिए लड़ने की ज़रूरत नहीं होती होगी और सबको समान अधिकार मिलता रहता होगा। लेकिन आज भी अमीर और गरीब के बीच कितनी बड़ी खाई है वह पूरी जनता जानती है। लेकिन बिहार जैसे राज्य में विधायक भी गरीब हो सकते हैं, ऐसा आप बहुत कम ही सुने होंगे या सोच भी नहीं सकते हैं। विधायक का नाम सुनते ही लौ लश्कर, करोड़पति, लाखपति का नाम तो जरूर आपके जेहन और दिमाग में आ जाता होगा। लेकिन आज आपको हम बिहार के ऐसे विधायक के बारे में बताने जा रहे हैं जो बहुत ही गरीब हैं, जो आर्थिक रूप से तो तंगी का हाल जीते हैं, लेकिन जनता के बीच इनकी पकड़ और चर्चा खूब होती रहती है। तो इस कड़ी में सबसे पहले हम आपको पांचवा नाम बताने जा रहे हैं, जिनका नाम है प्रफुल्ल मांझी, जो 2020 विधानसभा चुनाव में हम पार्टी के चुनाव चिन्ह पर लड़ते हुए जमुई के सिकंदराबाद सीट से जीत हासिल की थी। प्रफुल्ल मांझी ने चुनाव आयोग को जो जानकारी दी है उसके अनुसार उनका पेशा प्राइवेट शिक्षक है और वह स्नातक पास है, यानी कि ग्रेजुएट तक की पढ़ाई कंप्लीट कर ली है, जिनकी उम्र 53 साल बताई गई है। प्रफुल्ल मांझी की कुल घोषित संपत्ति की बात करें तो 14 लाख रुपए बताई गई है, जिसमें 4 लाख से अधिक चल संपत्ति और 10 लाख अचल संपत्ति शामिल है। उम्मीदवार ने अपने चुनावी हल्फनामे में यह जानकारी दी है कि उनके ऊपर आपराधिक मामले दर्ज नहीं है, जिनका जमुई जिला के लगभग हर विधानसभा क्षेत्र में काफी अच्छी पकड़ और मजबूत पकड़ मानी जाती है, जो जनता के हर समस्या के समाधान के लिए हरदम खड़े और अड़िग रहते हैं। अब बात चौथे विधायक की करें तो नाम आता है अनिल कुमार की, जिनके पास 11 लाख से अधिक की संपत्ति है, जहां चल संपत्ति 4,30,000 रुपये है तो अचल संपत्ति 7,50,000 रुपये बताई गई है। इन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी को चुनाव में हराया था। सीतामढ़ी के बथनाहा सुरक्षित क्षेत्र से भाजपा के विधायक अनिल राम अपनी योग्यता को लेकर भी काफी चर्चा में थे। अनिल कुमार राम बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियरिंग में मेंस की परीक्षा में सफलता भी हासिल की थी। विधायक बनने से पहले वह बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री भी ले चुके थे। भाजपा विधायक अनिल राम राजनीति में आने से पहले झारखंड सरकार में डिजाइनर इंजीनियर के पद पर भी कार्यरत रहे। इसके अलावा रिलायंस इंडस्ट्रीज में भी विधायक अनिल राम विधायक बनने से पहले बतौर इंजीनियर के रूप में काम कर चुके हैं। लेकिन बीपीएससी की परीक्षा में सफलता हासिल करने के बाद भी अनिल राम सरकारी नौकरी नहीं करना चाहते। उनका कहना था कि वह जनप्रतिनिधि के रूप में ही देश और राज्य की सेवा करना चाहते हैं। जो सीतामढ़ी के पुपरी सिगराही गांव में जन्मे अनिल राम का कहना है कि राजनीति एक बेहतर प्लेटफॉर्म है, जहां रहकर लोगों को कुछ न कुछ जरूर फायदा पहुंचाया जा सकता है और लोगों की सेवा करने का यह बेहतर माध्यम हो सकता है। विधानसभा चुनाव में सीतामढ़ी जिले में सर्वाधिक मतों से चुनाव जीतने वाले अनिल राम ने बीपीएससी की परीक्षा में उत्तीर्ण होकर भी देश और दुनिया में काफी सुर्खियां बटोरी थी। फिलहाल वह सीतामढ़ी के क्षेत्र से विधायक हैं और जनता के बीच में अच्छी खासी पकड़ रखते हैं और आवाज सड़क से लेकर सदन तक उठाने में कहीं भी पीछे नहीं हटते। तीसरे नाम की चर्चा करें तो उसमें नाम आता है मनोज मंजिल का, जो बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में सीपीआई-एमएल यानी भाकपा माले के उम्मीदवार के तौर पर विधायक चुने गए हैं, जो अंगियावा सीट से चुनाव लड़कर सदन में पहुंचे। मनोज मंजिल चुनाव आयोग को दिए गए हल्फनामा में जानकारी के अनुसार शैक्षणिक योग्यता ग्रेजुएट है और उनकी उम्र 36 साल बताई गई। मनोज मंजिल की कुल घोषित संपत्ति 3,20,000 है, जिसमें 66,500 चल संपत्ति और 2,50,000 असल संपत्ति शामिल है। सीपीआई-एमएल उम्मीदवार ने अपने चुनावी हलफनामे में जानकारी दी है कि उन पर 22 आपराधिक मामले भी दर्ज हैं, लेकिन जनता के बीच इनकी पकड़ काफी मजबूत मानी जाती है। जनता के हर मुद्दे पर सरकार और प्रशासन से भिड़ जाते हैं और जनता के बीच में काफी लोकप्रिय भी हैं। उन्होंने चुनाव में जदयू के प्रभुनाथ प्रसाद को 48,000 से अधिक वोटों से हराया था। मनोज मंजिल वर्तमान में भाकपा माले की युवा चेहरा के रूप में जाने जाते हैं और सदन में युवाओं के मुद्दे को उठाते रहते हैं, जो पार्टी के साथ ही युवाओं के बीच में भी काफी चर्चा में रहते हैं। खास करके युवाओं के रोजगार और नौकरी से संबंधित मामले को सड़क से लेकर सदन तक उठाते हैं। फिलहाल तौर पर अगर बात किया जाए तो वो रोजगार को लेकर शिक्षक और सिपाही सहित रसोईया, कई बहाली और संविदा कर्मियों को लेकर सदन में अपनी बातों को प्रमुखता से रखते रहते हैं, जिनका नाम है गोपाल रविदास, जो फुलवाड़ी शरीफ विधानसभा चुनाव से जीतकर सदन में पहुंचे हैं, जो भाकपा माले के तेज तरार विधायक में से माने जाते हैं, जिसने जदयू के अरुण मांझी को चुनाव में हराया था।
हालांकि इस सीट से श्याम रजक विधायक बनते रहे हैं, लेकिन साल 2020 के चुनाव में गठबंधन के तहत ये सीट भाकपा माले के खाते में चली गई और गोपाल रविदास यहां से चुनकर विधायक बने। बात इनकी संपत्ति की करें तो इनके पास चल संपत्ति 59,000 रुपये बताई गई है, जबकि अचल संपत्ति 1 लाख रुपये बताई गई है। वहीं शिक्षा की बात करें तो यह ग्रेजुएट पास है, यानी कि स्नातक की डिग्री इनके पास भी है। जो पेशे से तो बहुत गरीब दिखते हैं, लेकिन जनता के बीच इनकी पकड़ काफी मजबूत मानी जाती है। जो जनता की हर समस्या के लिए हमेशा खड़े रहते हैं और इस बात को सड़क से लेकर सदन तक उठाते रहते हैं, जिनकी गूंज सदन में हमेशा सुनाई भी देती रहती है और जनता इन पर काफी विश्वास भी करती है। बात गोपाल रविदास की करें तो ये भाकपा माले से विधायक चुनने वाले पहले विधायक हैं जो सदन में पहुंचे हैं। इससे पहले ये एक मामूली सी झोंकी झोपड़ी में अपनी जिंदगी गुजारते थे और मेहनत का जिंदगी गुजार रहे थे। इनके पिछले राजनीतिक आंकड़ों की बात करें तो ये राजनीतिक रूप से सिर्फ और सिर्फ मेहनती और कॉन्ट्रैक्ट और संविदा कर्मियों की आवाज़ हमेशा सड़क से लेकर मैदानों तक बुलंद करते रहे हैं, लेकिन 2020 विधानसभा चुनाव में विधायक बनने के बाद ये चर्चा में आ गए। अब बात आखिरी और पहले नाम की, बिहार के सबसे गरीब विधायक की, जिनकी चर्चा हर समय बिहार में होती रहती है, जिनका नाम रामवृक्ष सदा है, जो खगड़िया जिले के अलौली विधानसभा चुनाव से जीत कर आए हैं। अलौली विधानसभा जो कभी रामविलास पासवान तो कभी पशुपति कुमार पारस को लेकर हमेशा चर्चा में रहता था और बिहार के साथ साथ देश में भी इस विधानसभा की चर्चा होती थी। इस क्षेत्र से इस बार रामवृक्ष सदा ने जदयू के साधना देवी को हराया था और वह अंतर था 2773 वोट का। बात इनकी संपत्ति की करें तो इनके पास कुल संपत्ति 70,000 रुपये बताई गई है। रामवृक्ष सदा चुनाव जीतने के बाद भी एक बार काफी चर्चा में आ गए थे, जब पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथों विधायक आवास की चाबी लेने के बाद वो भावुक यानी रोने लगे थे। उन्होंने रोते हुए कहा था कि वे मुसर जाति से हैं और सबसे गरीब विधायक है। उसके बाद बिहार में एक नई सियासी चर्चा भी छिड़ गई थी। रामवृक्ष सदा ने खुले मन से कई बार अपने पार्टी सुप्रीमो लालू यादव की गुणगान भी कर चुके हैं और कहते रहे हैं कि लालू यादव से बड़ा गरीबों का मसीहा कोई हो नहीं सकता। साथ ही वह लालू यादव को अपने भगवान तक बताते हैं। साथ ही साथ कई मंचों पर वो कहते हैं कि काफी संघर्षों के बाद मुझे सदन तक जनता ने पहुंचाया है। मैं जनता के बीच वैसे ही मौजूद हूं जैसे पहले रहा करता था। आपको ये विधायकों की रिपोर्ट कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की दूसरी आपको जनप्रतिनिधि की खबर आपको हम पहुंचाते रहेंगे, आप तक सुनाते रहेंगे। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आप फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।